हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए ये बताना चाहेंगे कि हम 5वां पद्यांश पढ़ा चुके हैं। अब हम 6ठा पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं, जो शीर्षक धनुष भंग है। आप देखेंगे आगे, जरा ध्यान देंगे बच्चे कि भूप शयानप सकल सिरानी, भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात नटारी, बोली चतुर सखिय मृदुबानी, तेजवंत लघु गणन रानी, कह कुंभज का सिंधु अपारा, सुजस सकल सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तनु भागा, कि भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात नटारी, बोलिय चतुर सखिय मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिन रानी, कह कुंभज का सिंधु अपारा, सूक्ष्म सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। अब देखिए बच्चे, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब हम इस पर आप पहले इसका हम शब्दार्थ बता देते हैं। शयानप मत होता है, आप देखेंगे शयानप शब्द है। शयानप माने समझदारी, शयानप माने क्या होता है? समझदारी होता है। सिरानी शब्द है, सिरानी का अर्थ होता है सिरा जाना। सिरानी जैसे कोई चीज़ होता है नरम हो जाता है, उसे हम कहते हैं सिरानी में सिरा जाना, कुछ गंभीर हो जाना, रानी। और आप देखेंगे विधि माने ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा ने जो कुछ लिख दिया है वह टल नहीं सकता है, वह अवश्य होना ही है। तेजवंत माने तेजवान, लघु माने छोटे। कुंभज, कुंभज ऋषि बहुत बड़े महात्मा थे बच्चों। अगर हम कुंभज ऋषि की कथा बताने लगेंगे बड़ा समय लगेगा, समय संजोग होगा तो फिर जब हम क्लास लेंगे आप लोगों का तो कुंभज इसके विषय में बताएंगे। और सुजस माने अच्छा जस, अच्छा किया हुआ कार्य। रवि माने सूर्य मंडल माने घेरा, और त्रिभुवन माने 3 लोग। जैसा कि हम शब्दार्थ बता चुके हैं, अब हम अपने बच्चों को प्रसंग बताने जा रहे हैं। तो प्रसंग में बच्चे देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या चौपाई में सीता जी की माता, किसी माता? सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देख करके बहुत बेकार हो जाते हैं। तब उनकी सखियां जो है उनके शंका को समाधान कर देती हैं। अब बच्चे देखेंगे व्याख्यान कि भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात नटारी। आप देखेंगे बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता राजा जनक को उलाहना देती है। सीता जी की माता
राजा जनक को क्या देती हैं? उलाहना देती हैं कि भूप भयानक सकल सिनानी। क्या उलाहना देती हैं? कि कोई विश्वामित्र को समझाए, माने कोई जा करके विश्वामित्र को समझाए। और समझा भी नहीं रहा, मन को समझाना चाहिए लेकिन समझाने भी नहीं जा रहा है। परंतु राजा को तुम्हें समझाना चाहिए। अगर कोई नहीं समझा रहा है तो राजा स्वयं जा करके विश्वामित्र को समझाएं। क्या कि क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, कैसे धनुष को तोड़ेंगे और उनकी कैसे धनुष को तोड़ेंगे, इस बात को विश्वामित्र तक कोई नहीं पहुंचा रहा है। और सीता की माँ सुनैना कर रही हैं कि राजा का भी समझदारी समाप्त हो चुकी है, उन्हें भी जा करके इस बात को कहना चाहिए। तो ज़्यादा परेशान हो गई हैं, राम के विषय में सोचते सोचते जब बहुत परेशान हो गई हैं तो सखी कह रही, कोई चतुर सखी उसमें से कह रही है, उनको समझा रही है क्या कि कछु विधि गति कछु जात टारी। तो उसमें से एक चतुर सखी सीता जी के माँ को समझाते हुए कहती है कि हे सखी, धैर्य धारण करो, क्योंकि ब्रह्मा की गति को कोई नहीं जान सकता है। वह ईश्वर प्रभु क्या कर दे इसके विषय में कोई जानता नहीं है। और उदाहरण देकर बता रही हैं कि बोलिए चतुर सखी मृदुवाणी। किस वाणी में बोल रही हैं? मीठी वाणी में बोल रही। क्या बोल रही हैं? कि तेजवंत लघु गणन रानी। हे रानी, जब कोई तेजवान पुरुष होता है तो उसके उम्र की गणना नहीं होती है। तो तेजवान होते हैं वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन उनके उम्र की गणना नहीं होती है। जैसा कि कहा गया है कि होनहार बिरवान का होत चीकनो पात। बगिया में जब जाकर हम लोग देखते हैं जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, होनहार होते हैं, तो उनकी पत्ती जो है और वृक्षों की अपेक्षा अलग होती है। आप देखेंगे फिर कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो क्यों सूजस सकल संसारा। ये सखी उदाहरण देकर के बता रहे कि हे सखी सुनो, कुंभज से एक छोटे ऋषि थे, बहुत साधारण ऋषि थे, लेकिन सिंधु सागर जो था बहुत विस्तृत था, लेकिन उनको जो है अपने अंगूठे के गड्ढे में रख करके वह कुंभज ऋषि जो है पान कर जाते हैं। तो कह कुंभज कह सिंधु अपारा, अशोक सुजस सकल संसारा। और ये इस यश को, इस कीर्ति को पूरा संसार गा रहा है। संसार में उनका बहुत सुजस फैल रहा है और उनके यश का गान हो रहा है। आगे देखेंगे कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवंतम भागा। रवि माने मंडल माने घेरा, सूर्य का घेरा देखने में बहुत छोटा लगता है। सूर्य का घेरा देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय तीनों लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हे सखी, कोई चिंता की विषय नहीं है, निश्चित ही राम धनुष को तोड़ेंगे और सीता का विवाह होगा। अब आप देखेंगे आगे इस प्रकार से हम व्याख्या पर प्रकाश डाल दें हैं। अब देखेंगे कुछ काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। आप
भाषा गोस्वामी तुलसीदास की भाषा अवधी है। कौन भाषा है? अवधी। शैली इनका प्रबंध और विवेचनात्मक भी है। और गुण जो है प्रसाद गुण, रस जो है वीर रस है, छंद चौपाई है, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही साथ यहाँ उपमा का भी पुट दिया गया है। इस प्रकार से हमारा पद्यांश समाप्त होता है। अब हम 7वें दोहे पर प्रकाश डालने जा रहे हैं कि आप देखेंगे कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्वु महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। अब देखेंगे बच्चों, जैसा कि मंत्र आप जानते हैं कि कुछ अक्षरों का ऐसा शब्द होता है जिसे कहने पर तमाम बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, तमाम दुख दूर हो जाता है, उसे मंत्र कहते हैं। जैसे ओम, क्या और अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार के शब्द हैं। वहाँ तक मंत्र पढ़ाएं हम, और फिर देखेंगे आप जो है इस पर। और इधर देखेंगे विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी। सूर्य देवता लोग, महामत बड़े बड़े हाथियाँ, और अंकुश माने अंकुश एक प्रकार का छोटा सा हथियार होता है। जब हाथी बिगड़ जाते हैं तो उस पर सवार, जिसे पिलवान कहते हैं, वो उस अंकुश को जब मस्तक पर मार देते हैं तो हाथिया जो है चिघाड़ करते हुए, क्या करते हुए, चिघाड़ करते हुए जो है वे पिलवान के बस में हो जाते हैं। अब थोड़ा सा प्रसंग पर देखें। प्रसंग बहुत संक्षेप बता रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे में श्री राम की तेज का वर्णन किया गया है, और जो है मंत्र पर भी प्रकाश डाला गया है। अब आप व्याख्या देखेंगे कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्वो महामत गजराज कहो बस कर अंकुश खर्ब। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की माँ जब श्री राम को बहुत छोटा समझती हैं, उनके प्रति बहुत शंका प्रकट करती हैं, तो उस समय तब एक सखी सीता जी के माँ को समझाते हुए कहती है कि हे सखी सुनो, जिस प्रकार से ओम का मंत्र अत्यंत बहुत छोटा है, दिखने में बहुत छोटा है या कहने में भी बहुत छोटा है या छोटा लगता है, पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवता लोग भी उसके बस में हो जाते हैं। और उसी प्रकार महान मदमस्त मतवाले हाथी को भी पीलवान अपने एक छोटे अंकुश से अपने बस में कर लेता है। लगता है देखने में छोटा, लेकिन जब पीलवान हाथी पर चला देते हैं तो हाथियाँ बस में हो जाती हैं। तुम उनकी कोमलता पर मत आओ, वे अवश्य धनुष को तोड़ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब बच्चों देखेंगे, भाषा उनकी अवधि है, शैली प्रबंध है, गुण जो है प्रसाद गुण, रस श्रृंगार रस है, छंद दोहा है, आदि जो है अलंकार तो आप जानते ही हैं अनुप्रास अलंकार है।